हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल K2N सोल्यूशन एजुकेशन में स्वागत है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं 3 फरवरी के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें किसी राज्य सरकार ने स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान शुरू किया है। किस राज्य में देश का पहला इग्लू कैफे खोला गया है? किस राज्य ने मिशन के रोजगार जागरूकता अभियान शुरू की है? कर्नाटक राज्य के कृषि विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ऐसे कई प्रकार के प्रश्न आपके बीच लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने उन प्रश्नों की ओर और देखते हैं कि आज का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर इससे रिलेटेड वीडियो और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने उन प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान शुरू की है? तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान शुरू की है। ठीक है। अगला है आपका प्रश्न कि किस राज्य में देश का पहला इग्लू कैफ़े खोला गया है? तो यह जो है वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में जो है देश का पहला इग्लू कैफ़े खोला गया है। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने मिशन के बेरोजगार जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो वो है कौन सा? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने मिशन के रोजगार जागरूकता अभियान शुरू की है। कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला है कि कर्नाटक राज्य के कृषि विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो दर्शन बने हैं। जो दर्शन है वो कर्नाटक राज्य के कृषि विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, दर्शन। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि चीन देश की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? तो ये जो है हंगरी है। हंगरी देश जो है वो चीन देश की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला यूरोप संघ का पहला देश बना है। कौन? हंगरी। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें। किस शहर में प्लूटो फेस्टिवल शुरू हुआ है? तो वो जो शहर है उस शहर का नाम है मदुरई। मदुरई जो शहर है वहाँ पे प्लूटो फेस्टिवल शुरू हुआ है। ठीक है, मदुरई में। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है लॉन्च पुस्तक बाय ए हैप्पी एक्सीडेंट के लेखक कौन है? बाय ए हैप्पी एक्सीडेंट ये जो है एक प्रकार की पुस्तक है जिसके लेखक जो हैं वो है हामिद अंसारी। कौन है? हामिद अंसारी। ऑप्शन नंबर डी। ये हामिद अंसारी जो है बाय ए हैप्पी एक्सीडेंट के लेखक हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस राज्य के सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स दोबारा खोलने के निर्देश जारी किए हैं? तो वो राज्य जो है वो है कौन? राजस्थान। राजस्थान राज्य के जो है सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स दोबारा खोलने के निर्देश जारी किया है। कौन? राजस्थान। ठीक है। अगला है कि MS धोनी IPL में कितने कमाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं? तो MS धोनी जो है वो 150 करोड़ रुपए कमाने वाले IPL में पहला क्रिकेटर बने हैं। कौन? MS धोनी। कितना? 150 करोड़। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि किस भारतीय अमेरिकी महिला को नासा में कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो वो है भाव्य लाल। भाव्य लाल जो हैं उन्हें भारतीय अमेरिकी महिला को नासा में कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसे? भाव्य लाल को। आइए इनके बारे में जानते हैं कि भाव्य लाल कौन है। ये जो दिख रही हैं यही हैं भाव्य लाल। ठीक है। जो बाइडन प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन एजेंसी रिव्यू टीम के सदस्य के रूप में कार्य कर चुकी भारतीय अमेरिकी भाव्या लाल
को नासा अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यवाह प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। भाभेलाल इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट किस वर्ष 2005 से 2020 तक सदस्य के रूप में सेवारत थी? ठीक है, सेवारत मतलब उस पर थी, क्या बोलते हैं, बैठी थी। नासा की परिभाषा क्या है? तो वो है नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नासा की जो परिभाषा है वो यही है, नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है वाशिंगटन डीसी। नासा का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। नासा की स्थापना कब हुआ था? तो वह हुआ था 1958 में। ठीक है, वर्ष 1958 में नासा का स्थापना हुआ था। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि किस विश्व पर्यटन संगठन ने किस वर्ष को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो वो है 2020। 2020 को जो है विश्व पर्यटन संगठन ने क्या किया है? वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड को घोषित किया है। कब? 2020 को। अगला प्रश्न है, महिंद्रा फाइनेंस के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो महिंद्रा फाइनेंस के अध्यक्ष पद पर जो है उसे अनीश शाह को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? अनीश शाह को। अगला प्रश्न है, सिसिली टायन्स का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो सिसिली टायन्स जो थी एक अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, वियतनाम के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वियतनाम के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में जो है वो गुयेन फू ट्रोग। ठीक है, गुयेन फू ट्रोग को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है कि नारी शक्ति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि क्या रखी गई है? ठीक है, अंतिम तिथि क्या रखी गई है? तो वो अंतिम तिथि है 6 फरवरी। 6 फरवरी को जो है नारी शक्ति पुरस्कार 2021 के लिए नामांकन जमा करने की क्या है? अंतिम तिथि है 6 फरवरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने वृक्षों के संरक्षण के लिए बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की है? तो बॉटनिकल गार्डन की जो स्थापना किया है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है उसने क्या किया है कि वृक्षों के संरक्षण के लिए बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की है। ये जो दिख रहा है यही है बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में हिमालय के शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले वृक्षों की 2010 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए शिवालिया आर्बोरिटम नाम से पहला वनस्पति उद्यान स्थापित किया गया है। ठीक है, इसी में अगला है कि शिवालिक आर्बोरिटम का मुख्य उद्देश्य लोगों के प्रति शिक्षा का प्रसार करना एवं उनके मन में पेड़ों के प्रति भावनात्मक जुड़ाव महसूस करना है। ठीक है, इसमें है कि इन वनस्पति उद्यान में कुछ संरक्षित किए गए पेड़ों में कफाल यानी कि मायरिका एस्कुलेटा यानी कि दूसरा है बुरांस यानी कि रोडोडेंड्रोन अर्बोरिटम, तेजपात और संजीवनी जैसे वृक्ष शामिल हैं। तो ये वृक्षों के नाम हैं। ठीक है, जो इसमें इस क्या बोलते हैं गार्डन में शामिल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय कपड़ा मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है उपेंद्र प्रताप सिंह। उपेंद्र प्रताप सिंह को ही क्या किया गया है?
भारतीय कपड़ा मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर सी। कौन है? उपेंद्र प्रताप सिंह। आपका अगला प्रश्न है कि सीरम इंस्टीट्यूट किस कंपनी के साथ मिलकर नई कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स लॉन्च करेगा? तो वो है कौन? नोवावैक्स। ठीक है, नोवावैक्स जो है सीरम इंस्टीट्यूट जो है नोवावैक्स कंपनी के साथ मिलकर क्या करेगा? कोविड-19 वैक्सीन यानी कि कोवावैक्स लॉन्च करेगा। ठीक है, कोवावैक्स एक क्या है? वैक्सीन है जिसमें क्या बोले सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो नोवावैक्स के साथ मिलकर कोविड-19 वैक्सीन का कोवावैक्स को लॉन्च करेगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है किस देश में हांगकांग के लोगों के लिए विशेष वीज़ा मार्ग खोले? ठीक है, तो वो जो है वो है ब्रिटेन देश जो है वो हांगकांग के लोगों के लिए विशेष वीज़ा मार्ग खोले हैं। कौन? ब्रिटेन ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि किस देश ने दूसरी बार पुरुष वर्ग का विश्व हैंडबॉल खिताब जीता है? तो ये जो है ये डेनमार्क है। डेनमार्क देश जो है दूसरी बार पुरुष वर्ग का विश्व हैंडबॉल खिताब को जीत लिया है, अपने नाम कर लिया है। वो कौन है? डेनमार्क। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसी के साथ आज का प्रश्न खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर इससे रिलेटेड और वीडियो चाहते हैं, डेली के डेली करंट चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।